आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है कक्षा 10 की संस्कृत किताब संबोधिनी का पहला पाठ शुचि पर्यावरणम। अब आप सोच रहे होंगे कि संस्कृत का पाठ, लेकिन यकीन मानिए ये कोई आम कविता नहीं है। आज हम हरिदत्त शर्मा जी की प्रसिद्ध रचना लस्सल लतिका से लिए गए इन श्लोकों और उनके हिंदी अनुवाद को बहुत ही गहराई से समझेंगे। ये हमें प्रदूषण की उस भयानक समस्या और प्रकृति की शांति के उस संदेश के बारे में बताएगा जो आज के समय में बिल्कुल सटीक बैठता है। ये पाठ सिर्फ पुराने समय की बात नहीं करता, बल्कि ये हमारे आज के पर्यावरण, बढ़ते शहरों और प्रकृति से हमारी दूरी की एक बहुत ही सच्ची तस्वीर पेश करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए इस सवाल पर सीधे विचार करते हैं। क्या वास्तव में आज की इस शहरी जिंदगी ने हमारे लिए चैन की सांस लेना तक मुश्किल कर दिया है? जरा सोचिए, हमारे महानगरों का ये अनगिनत ट्रैफिक, फैक्ट्रियों का शोर और हर तरफ फैला जहरीला धुआं, इसने हमारी जिंदगी को इतना उलझा दिया है ना कि खुली और ताज़ी हवा में सांस लेना भी अब किसी बड़े संघर्ष से कम नहीं लगता। श्लोकों में भी यही कहा गया है कि जब जिंदगी इतनी दम घोटू और कठिन हो जाए तो हमारे पास भाग कर जाने के लिए सिर्फ एक ही सुरक्षित जगह बचती है, और वो है हमारी प्रकृति, यानी शुचि पर्यावरणम। आज इंसान इन कंक्रीट के जंगलों में कुछ इस तरह से फंस गया है कि लगता है जैसे हमारा अपना असली घर हमसे कहीं बहुत पीछे छूट गया है। अब आते हैं हमारे पहले भाग पर, प्रदूषित शहर की वास्तविकता। जरा इस डरावने दृश्य की कल्पना कीजिए। पाठ में एक बहुत ही कमाल की लाइन है, कज्जल मलिनम धूमम मुंचती शतशकटियानम। इसका सीधा सा मतलब है कि सैकड़ों गाड़ियां काजल जैसा काला धुआं उगल रही हैं। आज किसी भी बड़े शहर की सड़क को देख लीजिए, मोटर गाड़ियों और ट्रेनों की वो कभी खत्म न होने वाली लाइनें, और उनसे निकलता वो भयंकर जहरीला काला धुआं जिसने मानो हमारे आसमान पर एक काली चादर सी बिछा दी है। सच कहूं तो इस घुटन भरे धुएं की वजह से आज सड़कों पर आराम से पैदल चलना भी एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है। ये गाड़ियां सिर्फ शोर नहीं कर रही हैं, ये हमारी सेहत को भी दीमक की तरह अंदर से खोखला कर रही हैं। और दुख की बात यह है कि यही हमारे इस आधुनिक विकास की असली कीमत है जो हम अपनी सांसों से चुका रहे हैं। और बात सिर्फ हवा तक ही सीमित नहीं है। जरा इन समस्याओं की लिस्ट देखिए जो एक के बाद एक जमा हो रही हैं। श्लोक बिल्कुल साफ कहता है, वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम। यानी हवा तो अत्यधिक दूषित हो ही चुकी है, लेकिन साथ ही नदियों से लेकर ग्राउंड वाटर तक कहीं भी पीने लायक शुद्ध पानी नहीं बचा है। जो धरती हमारा पेट भरती है वो आज रसायनों, प्लास्टिक और न जाने कैसी कैसी गंदगी से पूरी तरह भर चुकी है। मतलब खाने में मिलावट, पानी गंदा और पूरी पृथ्वी प्रदूषित। ये पर्यावरण के फेल होने की एक ऐसी चेन है जो साफ दिखाती है कि इन बड़े शहरों ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों को कितनी बेदर्दी से खत्म किया है। यहाँ एक समस्या दूसरी और भी गंभीर समस्या को जन्म दे रही है। इन सब से बचने का रास्ता क्या है? यहीं से शुरू होता है हमारा